क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस है मेरे डियर साथियों। ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है 2 फरवरी को पूछा जाएगा। ये 100% आपको जो है 2 फरवरी को जो है पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। बाद में आपको पछताना पड़ेगा मेरे डियर साथियों। ये ऑब्जेक्टिव जो वायरल ऑब्जेक्टिव ये क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव है जो कि सभी स्टूडेंट को देते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। तो ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला, ये ऑब्जेक्टिव को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हम बता देना चाहते हैं यहां से आपको टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना होता है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। यहां से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। 2 फरवरी को यहां से 100% आपको ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। फटाफट जो है कंप्लीट कर लीजिए, बाद में आपको नहीं तो पछताना पड़ेगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए जितने भी छात्र छात्रा पॉलिटिकल साइंस रखे हैं। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ये पहला क्वेश्चन है मेरे डियर साथ। ये सारा ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1688 में। यानी भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 1688 में। ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, बिहार में कितने नगर निगम है? बिहार में कितने नगर निगम है मेरे डियर साथियों? तो बिहार में जो है 12 नगर निगम। ऑप्शन इसका जो है टोटल सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है कंप्लीट कर लीजिए। ये 2 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस है मेरे डियर साथियों, आप लोग को पूछा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार कहां से ग्रहण किया गया था? यहाँ पे बॉम्बे प्लान से, गांधी दर्शन से, सोवियत संघ से, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। 3 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बॉम्बे प्लान से। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको 2 फरवरी को पूछा जाएगा पॉलिटिकल साइंस जिसका जिसका भी है। निम्न में से किसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? बताइए। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, पंडित नेहरू को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में का भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था मेरे डियर साथियों? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों श्यामा यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, अभी बहुत समय मेरे डियर साथियों। ये 2 फरवरी को जो है वायरल ऑब्जेक्टिव होने वाला मेरे डियर साथियों। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में जो है किन राज्यों का निर्माण हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान और गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जम्मू और कश्मीर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में जो है उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना 2 फरवरी को ये जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100%। क्वेश्चन नंबर 7 में है 1956 में राज्यों के पूर्ण गठन का आधार क्या था? भाषा, धर्म, भौगोलिक क्षेत्र, जाति। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा भाषा। ऑप्शन इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किसने देशी रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर। ये 2 फरवरी को जो आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जितने भी छात्र छात्रा इस ऑब्जेक्टिव पे क्लिक किए हैं इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लीजिएगा। सरदार पटेल हो जाएगा, यानी निम्न में से किसे देशी जो है रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था? पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ मेरे डियर साथियों? 9 का राइट आंसर आपको बताना। फटाफट जो है आंसर भी देते जाइए आप लोग। 1966 में। ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पंजाब का पूर्ण गठन कब हुआ था? 1966 में। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे कहा कि नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता कौन था? नागा नेशनल काउंसिलिंग का नेता कौन था मेरे डियर साथियों? अगाथा संगमा, पीए संगमा, लाल देंगा, अंगामी जापू फिजो। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 10 का क्या हो जाएगा? अंगामी जापू फिजो। ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 में है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? ये ऑब्जेक्टिव 2 फरवरी को पूछेगा मेरे डियर साथियों। टोटल ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा। अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 2 फरवरी का टेंशन खत्म हो जाएगा। 11 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12। ऑप्शन इसका
और बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। ये 12 का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से फटाफट बताते जाइए आंसर। पंडित नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, पंडित नेहरू ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में सभापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। बताइए, राज्यसभा में सभापति होता है, 13 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति। याद रखना, राज्यसभा में सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री को कौन जो है नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सामान्य जनता। बताइए, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ये क्वेश्चन जो आपको 100% पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, तो याद रखना राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है। चलिए, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। बताइए जल्दी से। 15 का आपको आंसर बताना मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा राज्यपाल। राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, ऑप्शन इसका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था मेरे डियर साथियों? एक दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था। बताइए इसका राइट आंसर। भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। इसका हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? भारत का राष्ट्रपति जो है किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा, राज्यसभा द्वारा, लोकसभा द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। 17 का आंसर हो जाएगा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो है राष्ट्रपति चुना जाता है। चलिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, न्यायपालिका के प्रति। ये 2 फरवरी को रामबाण साबित होने वाला, 2 फरवरी को आपको जो है पूछा जाएगा। संसद के प्रति, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है यानी संसद के प्रति। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित है संसद में, जनता में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में। बताइए, भारत की समस्त कार्यकारी शक्तियां निहित किसमें होता है? 19 का राइट आंसर बताना मेरे डियर साथियों, क्या किसमें होता है? संसद में, ऑप्शन जो है ये राइट आंसर होता है। याद रखना, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई थी? बताइए, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना जो 1980 में हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 का आपको आंसर बताना है। ये 2 फरवरी को आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का ऑप्शन इसका जो है भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना 1980 में हुई? तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे है यहाँ पे, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? राज्यपाल का पद, राज्यों की केंद्र के ऊपर निर्भरता, अनुच्छेद 356, इनमें से सभी। बताइए, केंद्र और राज्य संबंधों के बीच प्रमुख बाधा क्या है? यानी केंद्र और राज्य के बीच जो है बाधा जो होता है क्या होता है? 21 नंबर का जो है आपको आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? बताइए, किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में। बताइए मेरे डियर साथियों जल्दी से। 22 का जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइए। ये 2 फरवरी को जो है आपको पूछा जाएगा। भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है संविधान में। चलिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है पर्यावरण से, मानवाधिकारों से, महिला अधिकारों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर। स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधित है। 23 का जो आंसर होगा पर्यावरण से, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है, भारत ने बांग्लादेश
युद्ध में जो है कब हस्तक्षेप किया था, बताइए। भारत ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में कब हस्तक्षेप किया था? नवंबर 1971 में, फरवरी 1972 में, दिसंबर 1971 में, अप्रैल 1972 में। चलिए, ये 2 फरवरी को जो है रामबाण साबित होगा। 2 फरवरी को आपको पूछा जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, इसलिए आपको मेहनत करना है। 24 का जो आंसर होगा दिसंबर 1971 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने फर्स्ट यूज की नीति पर पूर्ण विचार की बात कही है? बताइए मेरे डियर साथियों। मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, फर्स्ट यूज यानी क्या कहा? फर्स्ट यूज नीति पर पूर्ण विचार की बात कही है। जल्दी से बताइए। 25 का जो आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में परमाणु प्रसार संधि अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया था मेरे डियर साथियों? 1991 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में। बताइए। 26 नंबर का राइट आंसर आपको बताना। ये 2 फरवरी को जो है कोई कटने वाला नहीं है। 2 फरवरी को आपको ये ऑब्जेक्टिव टोटल पूछा जाएगा। यानी भारत ने परमाणु प्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध कब किया? 2001 में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? यूरोपीय संघ के कितने सदस्य देश हैं? 27 है, 28 है, 26 है, 29 है। बताइए इसका राइट आंसर। 27 का जो राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेंजेन देशों में शामिल है। शेंजेन देशों में शामिल है यूरोपीय देश, एशिया देश, अफ्रीका देश, इनमें से कोई नहीं। बताइए, शेंजेन देशों में शामिल है। कौन चीज शामिल है मेरे डियर साथी? कौन सा देश शामिल है? बताइए। 2 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 100% मेरे डियर साथियों। इसलिए कंप्लीट जो करेंगे जो है वही जो है अच्छा खासा नंबर लाएंगे। यूरोपीय देश हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। ढाका में, नई दिल्ली में, कोलंबो में, काठमांडू में। इसका राइट आंसर आपको बताना है। दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 29 का राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ढाका। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिक जो है, भारत के जितने भी नागरिक हैं सबको मानवाधिकार यानी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है भारतीय नागरिकों को मेरे डियर साथियों? तो 30 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना है। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है आपको चुनना मेरे डियर साथियों। ये हो जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका सीधे सीधे युद्धरत थे। ऑप्शन इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है कथन सही नहीं है। इसके बाद बाकी सब कथन सही है। इसके यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था? निम्न में से कौन जो है नाटो का सदस्य नहीं था? अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 32 का क्या हो जाएगा? 1900 ये सोवियत संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। इसके बाद है वो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1952 में, 1959 में, 1961 में, 1962 में। बताइए। ये 2 फरवरी को जो है आपको 100% पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को जो कंप्लीट करेगा उसका अच्छा खासा नंबर आएगा मेरे डियर साथियों। 33 का जो राइट आंसर होगा 1961 में, यानी बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में। ये ऑब्जेक्टिव जो है 2 फरवरी को जो है रामबाण साबित होगा। 2 फरवरी को जो है ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। याद रखना 100% ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। जो कंप्लीट करेगा उसका अच्छा खासा नंबर आएगा। फटाफट आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।